प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का मंगलारती दर्शन करना चाहिए, तुलसी परिक्रमा करना चाहिए, तुलसी जी में दीपक दान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और एक आसन में बैठ कर के प्रभु का नाम जप करना चाहिए और साधु संग कथा श्रवण भगवान का सेवा निरंतर करना चाहिए, क्योंकि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण का निरंतर सेवा करते हैं। प्रातः समय में 3 बजे भोर उठकर गोबर से संपूर्ण आंगन को लीपकर बड़े सुंदर ही रंगोली आदि प्रस्तुत करती हैं और कपिला गाय की दूध निकालती हैं, मट्ठा, दही, छाछ इत्यादि प्रस्तुत करने लग जाती हैं कृष्ण के सुख के लिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यानावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है कि जो हम कृष्ण का सुख के लिए, कृष्ण जिसमें प्रसन्न हो, कृष्ण को जिसमें सुख मिले, आनंद मिले, वह जो हम लोग सेवा करते हैं कृष्ण के लिए, उसी को ही उत्तमा भक्ति कहा गया है, जिसमें लेश मात्र अपना इच्छा ना हो। तो इस प्रकार बहुत से गोपियां थी, सब गोपियों को अलग अलग कामों में व्यस्त करा दिए और स्वयं भगवान का प्रसन्न हेतु माता यशोदा दधिमंथन करने लगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, एकदा ही गृहदासीषु यशोदानंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ दधी स्वयं। निर्मंथ स्वयं दधी। एकदा ही गृहदासीषु, माता यशोदा, दासीषु अर्थात बहुवचन है ये, माता यशोदा समस्त दासियों को सब कार्यों में नियुक्त करके उनसे निवृत्त होकर नंद बाबा के गृह में माता यशोदा सब दासियों को सभी अपना अपना कर्मों में नियुक्त करके, कर्मांतर नियुक्तासु, सभी कर्मों में नियुक्त करके कि कृष्ण के लिए ये करना है, कृष्ण के लिए वो करना है, झाड़ू लगाना है, रंगोली बनाना है, चारों ओर जितने भी कार्य है सब कार्यों को नियुक्त करके सभी गोपियों को निर्मंथ दधी स्वयं। माता यशोदा एकदा ही गृहदासीषु, एकदा ही नंद गेहिनी यशोदा, माता यशोदा निर्मंथ दधी स्वयं, स्वयं ही दधी मंथन करने लगती है, सबको अपना अपना कार्यों में नियुक्त करके। और दधी मंथन करते करते माता यशोदा बड़ा सुंदर भजन गाती है। क्या कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य फुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामान् किल गोपकन्या,
मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्याधिकं मोहदभावसोतत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति प्रभु का नाम लेते हुए दधि मंथन कर रही है। निर्मंथ दधि स्वयं, माता यशोदा स्वयं भगवान के लिए दधि मंथन कर रही हैं, मक्खन की गोला निकाल रही हैं। कृष्ण उठेगा, कन्हैया उठेगा और मक्खन मांगेगा, तुरंत ही भूख लगा, मैया मुझे कुछ खवा दो। इसीलिए अतिशीघ्र ही मंथन करके उसके लिए, उसके भोग के लिए कुछ ना कुछ सामग्री बना करके रखना पड़ेगा। इतना ही मन में सोचते सोचते कन्हैया का नींद खुल गया, गोपाल का नींद खुल गया। जैसे ही खुला, आँखों को मंथन करते करते मैया उरी मैया करते करते माता के पास में आकर के पहुँचा, माता के गोद में बैठ गया। एक तरफ चूल्हा में दूध बैठी है, दूध उबल रहा है और मैया अपना स्तनपान करा रही है कन्हैया को, गोपाल को, और एक हाथ में दधि मंथन कर रही है। और गोपाल मैया का स्तन खूब आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। उधर चूल्हा में जो बैठा हुआ दूध वह कहता है कि हमारा जीवन को तो धिक्कार है, मैया का स्तन में इतना दूध है जो कन्हैया पीने पर भी समाप्त नहीं होने वाला है, इसलिए हमारा जीवन तो धिक्कार है, कन्हैया हमें तो ग्रहण ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार सोचकर वे उबल करके चूल्हे की ओर जाने लगे, आग की ओर उबल गए, बाहर आने लगे उबल कर। तो यह दृश्य को देखकर मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया गोपाल थोड़ा सा नेक सो नीचे बैठो, मैं दूध तो उतार कर आता हूँ। गोपाल बोला, ना मैया ना, मुझे भूख लगी है, हमें दूध खवा दो। दूध पान करने में हट करने लगे तो डांट फकार करके यशोदा मैया गोपाल को बैठाकर जाकर चूल्हा बंद करके आए। तो ये तो यहाँ तो देखा जाए तो कृष्ण तो भगवान है, तो फिर इनको डांटना क्या मैया को अपराध नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि वात्सल्य प्रेम भगवान के सुख के लिए यदि वही दूध चूल्हा में चले जाएगा तो गाय का स्तन का दूध भी उतना ही सूख जाएगा, और जितना दूध चूल्हा में जाएगा उतना का मक्खन मेरा कन्हैया का भोगों में कमी पड़ जाएगा। तो इसलिए मैया कृष्ण का सुख के लिए ही भगवान को डांट रहे हैं यहाँ पर। यह भी भक्ति है, शुद्ध भक्ति। तो इस प्रकार मैया यशोदा को बोल रहे हैं कन्हैया कि मैया मैंने मटकी फोड़ दूंगा। तो करते करते मटकी फोड़ दिए और मैया उनको बांधने के लिए दौड़े, डंडा लेकर के दौड़ाए बांधने के लिए। तो इस प्रकार मक्खन आदि सबके घर से चोरी करते 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 जब गोपियों ने पूरा थक गए, परेशान हो गए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि सबको परेशान करें, भगवान का लीला है ये, बंधन चाहते हैं, प्रेम बंधन। मैया यशोदा ओखल में बांधती है, ओखल में बांधती है, उसी को ही ओखल बंधन कहा जाता है, यशोदा बंधन, दामोदर बंधन, यशोदा दामोदर बंधन। एक यशोदा दामोदर बंधन और एक राधा दामोदर बंधन, दो प्रकार के हैं। श्री दामोदर अष्टकम इस महीना निरंतर पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टक को पाठ करने से राधा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। दामोदर अष्टक को पाठ करते हुए श्री राधा दामोदर मंदिर में राधा दामोदर जी को या अपना जो भी मंदिर है जिस मंदिर में हुई हो, श्री राधा कृष्ण को दीप अर्पण करने से कोटि जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। यह दामोदर अष्टकम जो है यह सत्यव्रत मुनि के द्वारा विरचित है।
इस प्रकार है नमामीश्वरम सच्चिदानंदरूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लुखलाद्रवमानम परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। अर्थात जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान के कान में सुंदर सुंदर कुंडल है, वह कुंडल कभी गाल को, कभी मुंह को इधर कभी उधर, इस प्रकार का जो भगवान लीलाएं करते हैं, वह कुंडल भगवान का कपोल अर्थात गालों पर क्रीड़ा कर रहे हैं, मानो कि यह कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान का कपोलों पर। और जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम रूप में शोभायमान है, विद्यमान है, जो स्वयं ही लीला कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं गोकुल में, और जो दधी के भांड फोड़ने के कारण अर्थात दधी के मटकी को फोड़ने के कारण मैया यशोदा के भय से भयभीत होकर उखल के ऊपर से कूदकर उखल में चढ़ गए थे मटकी फोड़ने के लिए, और उसी उखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत तीव्र वेग से दौड़ रहे हैं। मेरी मैया क्यों कैसे हमको पकड़ ना ले, और मेरे मैया के भय से डर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गोपाल, और अति तीव्र वेग से दौड़ रहे हैं। मैया पकड़ेगी तो अब तो मेरा खैर नहीं, अब तो मार ही पड़ेगी, डांट भी पड़ेगी और मार भी। मैया की क्रोध को देखकर अति तीव्र वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें मैया यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर गोपाल को पकड़ ली और ओखल बंधन को स्वीकार किए भगवान। ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। ऐसे सच्चिदानंद सतघन आनंद घन चितघन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं करम्भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रे रेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामो धरम भक्तिबद्धम। जिनके हाथ में लठिया को देखकर मार खाने के भय से, क्योंकि मैया के हाथ में छड़ी थी, और उस छड़ी को देखकर कृष्ण जो है, गोपाल जो है, बड़े भयभीत हो गए। मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को अपने हस्त कमल से मल रहे हैं। मार की भय से बड़े डर है। मार किसको भय नहीं है, मार से सबको भय है। तो इसलिए मार, और मैया रूपी मार तो और भी खतरनाक होती है, तो इसलिए मार के डर से भयभीत होकर रोते रोते बारंबार अपने हस्तकमलों के द्वारा हस्तकमल से दोनों आंखों को मल रहे हैं। जिनके दोनों ही नेत्र कमल मैया यशोदा की क्रोध से
अत्यंत भय से व्याकुल हो रहे हैं और रोदन के आवेग से बारंबार गोपाल का श्वास लंबे लंबे के कारण, क्योंकि रोते रोते बड़े लंबे लंबे श्वास ले रहे थे करके बहुत जोर रोते थे और लंबे लंबे श्वास भी ले रहे थे, जिसके कारण त्रिरेखा युक्त कंठ से, त्रिरेखा रूपी कंठ क्या है, त्रिरेखा युक्त कंठ क्या है, बोलते हैं कि जो भगवान रो भी रहे हैं ना, वह भी एक गाना की तरह सुर है, बड़ा सुंदर स्वर से रो रहे हैं। और ऐसे त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि, भगवान के कंठ में जो मोतियों का माला पड़ा हुआ है, मोतियों के माला आदि कंठ आभूषण कंपित हो रहा है, मानो ऐसा कंपित हो रहा है भूकंप में सब कुछ तहस नहस हो जाए। और परंतु यहाँ तो प्रेममयी लीला चल रही है और भगवान रो रहे हैं, और मानो कि भगवान जो रो रहे हैं त्रियुक्त कंठ, त्रिरेखा युक्त कंठ में रो रहे हैं, बड़ा सुंदर कंठ में रो रहे हैं, मानो उस रोना का ध्वनि को श्रवण करके जो कंठ में मोतियां हैं वह भी नृत्य करने लग जाते हैं। हाँ, नृत्य करने लगते हैं। इसीलिए मोतियों का जो आभूषण है, मोती माला आदि का आभूषण जो है, ये सब कंपन हो रहे हैं। और जिसका उदर मैया यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उखल बंधन इसे कहते हैं। मैया यशोदा उखल से रस्सी से बांध दिया, उखल में रस्सी से बांध दिया उदर को, अर्थात इसलिए तो उदर मतलब क्या है, शरीर, देह, और दाम मतलब रस्सी, रस्सी के द्वारा मैया यशोदा उखल में बांध दी, बंधा हुआ है भगवान अभी। ऐसी बंधा हुआ भगवान सच्चिदानंद स्वरूप दामोदर भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनका मैं वंदना करता हूँ।